हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। आप सभी दोस्तों को प्रबोधिनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे, तिल ले लेंगे, कुछ भी लेकर ही कथा सुनेंगे। और उसके बाद में जो भी आपने हाथ में लिया है वो भगवान शालिग्राम जी के पास आप चढ़ा सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी के पास आप चढ़ा सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को देव उत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन सारे घर को लेप कर पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में रंगोली बनानी चाहिए। रात्रि में परिवार के सदस्यों को भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं की पूजा करने का विशेष फल मिलता है, और रात्रि में पूजन का विशेष महत्व है। इसके साथ ही घंटा या थाली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। इस दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। जिन दंपतियों को कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से श्री रमा एकादशी का महात्म्य सुना है। केवल आप केशव, अब आप कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा और उसके व्रत में क्या फल मिलता है यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं आज तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, हे पितामह, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाला भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का, तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं और उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं, और वे नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध यज्ञ के फल से कहीं अधिक होता है। गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है वह सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। वह योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करे जाते हैं। उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है जो लोग दान, तप, तपस्या करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पुण्य
के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों को का अन्न नहीं खाते हैं और उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौओं के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा करते हैं। वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौ दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं और उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करके तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी तालाब कुआं आदि में स्नान करने का व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपाणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक मिलता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान की पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण करते हैं, सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो यम के दुख को नहीं पाते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बहुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान के दुर्वादल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के पुष्पों से पूजन करते हैं, वे श्वेत द्वीप में स्थान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जिस ब्राह्मण को भोजन करावें, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सभी वस्तुओं सहित यह दान करना चाहिए। जो मनुष्य मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो
मनुष्य कार्तिक मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन देव मंदिरों में दिया जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिया में घी भरकर दान करना चाहिए, बाती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास से व्रत में किसी भी वस्तु को त्यागते हैं उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से आज प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा कही है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, कार्तिक मास में एकादशी का व्रत करते हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।